हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ, आज थोड़ा डिले हुआ है करंट अफेयर सेशन में, बट डेफिनेटली वी आर हियर। तो फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। व्हाट लेड ईरान टू सस्पेंड इट्स कॉपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो क्या हुआ था? यूएस स्ट्राइक हुई थी। ईरान के जो यूरेनियम फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उस पे सीज़ फायर के बावजूद, इसराइल से सीज़ फायर के बावजूद अटैक हुआ है, स्ट्राइक हुई है। दैट्स वाई दे हैव कट ऑफ विद IA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, राइट। एंड ईरानियन पार्लियामेंट है, उन्होंने लेजिस्लेशन पास किया था। 221 वोट्स फेवर में थे अमंग 290, एंड दे हैव बेसिकली कट ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है, इस वजह से। एंड यू नो कि 12 दिन के वॉर के बाद बेसिकली 24 जून 2025 को यूएस ने सीज़ फायर को तोड़ा था। एंड इट वाज थिंग्स, वी नो द थिंग्स, राइट। ईरान ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, सैवेज असॉल्ट बोला था, एंड दे हैव अफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस हुई है जून 2025 में? रिपोर्ट के मुताबिक जो UIDAI ने निकाली है, बेसिकली दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड द ट्रांजेक्शन दैट सरपास टोटल नंबर ऑफ बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन इज 229.33 करोड्स, राइट। एंड सम हाईलाइट्स आर, एक तो ट्रांजेक्शन इतनी थी, दूसरा टोटल ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, प्रोसेस्ड है, टोटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 15,452 करोड़ में रही है शुरुआत से ही। अगर शुरुआत से बात करें तो साल दर साल 7.8% के इंक्रीज से बढ़ा है दिस थिंग। 15.87 करोड़ ट्रांजैक्शन जून में हुई है। एंड दिस बेसिकली जो जून 2024 से 25 के बीच का था, उसमें 4.61 करोड़ की जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है वो बढ़ी है। अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ टोटल फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुके हैं। AIML दैट इज़ आर्टिफिशियल लर्निंग एंड मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो एंड्रॉयड और iOS ऐप के थ्रू इट हैज़ बीन कंपैटिबल। 100 एंटिटीज़ जो हैं वो बेनिफिट करती हैं, और भी बहुत सारे लाइक सर्विस डिलीवरी ऑप्शंस हैं यूज़र्स के लिए। eKYC ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 39.47 करोड़ कंडक्ट हो चुकी हैं जून 2025 में। आगे चलते हैं। हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा प्रेजिडेंट के तौर पे री इलेक्ट हुए हैं सुधांशु मित्तल, ठीक है। सुधांशु मित्तल री इलेक्ट हुए हैं, एंड जो उपकर सिंह विर्क हैं वो नए सेक्रेटरी बन गए हैं। एंड इट वॉज बेसिकली इलेक्शन वॉज सुपरवाइज्ड बाय कामिनी लाओ जो रिटायर्ड जज हैं। एंड गवर्निंग बॉडी है, उसमें 8 वाइस प्रेसिडेंट, 4 जॉइंट सेक्रेटरीज और 13 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। गोविंद शर्मा जो हैं महाराष्ट्र के खो खो एसोसिएशन के, ठीक है, वो इलेक्ट हुए हैं ट्रेजरर ऑफ द न्यू रिजिम। एंड विर्क ऑफ पंजाब खो खो एसोसिएशन विल सर्व एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द गवर्निंग बॉडी, जबकि जो शर्मा हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फॉर द सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिडंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट और द स्ट्रैटेजी सपोर्ट ऑफ तेलंगाना TGDEX प्लेटफॉर्म? तो ऑल ऑफ दीज डज एक्सेप्ट नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है क्या? तेलंगाना ने अभी पहली पोजीशन सिक्योर की है, पहला स्टेट है जो जिसने लॉन्च किया है स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IT एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने लॉन्च किया तेलंगाना डेटा एक्सचेंज, दैट इज TGDEX, राइट। एंड ये इनिशिएटिव बेसिकली टैकल करेगा ऑनगोइंग डिफ़िकल्टीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, इनोवेशन में है, स्पेसिफिकली बाय इम्प्रूविंग दी एक्सेस टू क्लीन यूजेबल डेटा सेट, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड computer infrastructure and establishing the institutional pathways for scaling beyond initial proof of concept stages, ठीक है।
TGDX was developed by Emerging Technology Wing of the State IT Department with strategic support from Japan International Cooperation Agency Zika DX Lab, Boston Consulting Group, and Data Center of Data for Public Goods and IISc Bangalore all are the one who are involved in this. And platform will enable access to high quality data and collaborative efforts for the AI tool builders, right? Artificial intelligent tool builders के लिए will provide data, right? So नीति आयोग was not one of them, so that was the answer. आगे चलते हैं. What was the chemical trade deficit reported by India in the year 2023? As per the Niti Aayog report, chemical industry powering India's participation in global value chain. So it is around 31 billion US dollar, right? And Niti Aayog ने release की थी अपनी report chemical industry powering India participation in the global value chain, and this report offers an extensive analysis of India's chemical sector, and it highlights basically opportunity and challenge both the pathways for positioning India को as a key chemical marketer, right? chemical industry जो है वो वास्ट है, डाइवर्स सेक्टर है, ठीक है. प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है और 3rd है एशिया में. अगर एशिया की बात करें तो 3rd है, अगर ओवरऑल बात करें तो इट इज़ एट द 6th पोजीशन, ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रिकॉग्नाइज्ड equine disease free compartment was established at where? तो it is established at मेरठ कैंटोनमेंट यूपी, ठीक है. इंडिया का पहला है ये, ठीक है, equine disease free compartment, and it has established at the Remount Veterinary Corps Center and College at Meerut Cantonment, UP. World Organization for Animal Health has officially has recognized it, and this is a key thing that they have an international organization has said कि it has basically officially recognized a center like this, and the key facility is the international movement and the competition of the Indian sport horses. आगे चलते हैं. जुलाई में ही मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी ने ज्वाइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम एज द सपोर्टिंग मेंबर. तो क्या एनुअल मेंबरशिप फ़ी रहेगी इस कंसोर्टियम की? तो इट विल बी 17 लाख, ठीक है, 20,000 आपकी US डॉलर और 1 लाख रुपये, ठीक है, और 17 लाख रुपये, नॉट 1 लाख, इट 17 लाख, ठीक है. माइटी ने रीज्वाइन किया है यूनिक consortium as the supporting member this year, and this move will made India to become one of the 2 government members holding voting rights within the consortium. Unique consortium is a crucial standardizing text and emojis on the internet, and this ensure global recognition of various languages, जिसमें Indian languages भी हैं. Indian engagement with the Unicode consortium was started in 2000, and it was driven by the government goal to promote Indian languages and script digitally as a part of technology development for Indian languages, that is TDIL program. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following organization has collaborated to develop India's first parametric weather derivative? ठीक है, तो दिस इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड इंडियन मेटलर्जी डिपार्टमेंट. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने साइन किया है MOU बेसिकली किसके साथ? IMD के साथ, टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट पैरामेट्रिक वेदर डेरिवेटिव्स. दैट वाज द न्यूज़, एंड इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड टू इंट्रोड्यूस इट्स इनॉग्रल वेदर डेरिवेटिव, जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज डिजाइन टू असिस्ट बेसिकली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर in mitigating climate related risk, including irregular precipitation, heat waves and unusual weather patterns. The proposed weather derivative will leverage real time and historic weather data sets from IMD, and this data is nationally validated and
precision graded, ensuring accurate, or you can say replication of ongoing climate things, climate condition that is going on. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो एक फंड है क्लाइमेट फाइनेंस का, दैट वाज एस्टैब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, इट इज एस्टैब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट, ठीक है. एंड GCF, दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड, हैज अप्रूव्ड $200 million for a new Asia Development Bank basically program that aims to unlock large scale public and private investment in high impact and emerging clean energy sector in India. This approval was granted during the fund 42nd board meeting on July 1st, and जो consensual funding थी, ठीक है, it will be allocated to ADB's India's Green Financing Facility, and this is an innovative blend financing program to draw investment in emerging clean energy technology sought from India's leading development financial institution and private sector. जो major component है of IGFF is $65 million risk sharing facility that is designed to furnish partial credit guarantees, hereby enabling the small developers to basically procure economical financing for the compressed biogas projects. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं what is the primary function of the newly launched Saksham 3000 switch cum router that is being developed by CDOT. It basically support the high speed data flow in the next generation digital infrastructure. ठीक है, Minister of State of Communication and रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखरन ने लॉन्च किया सक्षम 3000 स्विच कम राउटर विद 25.6 terabyte per second throughput at the CDOT campus in New Delhi, and this was developed by, as we know, CDOT, Center for Development of Telematics, and it is a set of art data center switch cum router that is designed for next generation digital infrastructure. Okay, that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो like कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. Thank you so much.